गुड मॉर्निंग। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कहाँ है भाई सभी? जल्दी से आए, जल्दी से आए। कंटिन्यू करते हैं फिर अपनी क्लास को नेक्स्ट। कार्तिक वर्मा, लास्ट लेक्चर लिया था कार्तिक? कार्तिक जी सर। लास्ट लेक्चर लिया था आपने? नहीं सर, सर ये फर्स्ट है आपको। क्या बेटा? सर ये फर्स्ट लेक्चर है आपकी क्लास में। आफ्टरनून सर। अच्छा अच्छा। मोहित चौहान, चलें। लास्ट टाइम थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन आपको कराए थे, कुछ पॉइंट्स आपको लिखाए थे, ठीक है? आप लर्न करके आएंगे सब कुछ। टाइप्स मैंने आपको बताए थे। आइसोथर्मल क्या होता है ना? आइसोस्टेरिक क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है ना? और साइक्लिक प्रोसेस के बारे में आपको बताया गया था कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है ना? और आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? ये सारे प्रोसेस मैंने आपको कराए थे लास्ट टाइम, ठीक है? अगर आप लास्ट टाइम की टॉपिक आपको याद है तो फिर आगे समझने में फायदा है ना? और जिसने नहीं पढ़े हैं वो नोट्स में आज करवा देता हूँ, नोट्स का, है ना? और वहां से फिर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? चलें जल्दी से आ जाए जरा। कुछ नए टॉपिक फिर मैं आपको कराता हूं, इसी से रिलेटेड है। कोशिश ये करेंगे कि ऑनलाइन में थर्मोडायनेमिक्स हमारा कंप्लीट हो जाए, है ना? चलो, एक दो दिन में इसमें मैराथन होगी तो आप ध्यान रखेंगे मैराथन क्लास का, ठीक है? 2 से 3 घंटे की क्लास होगी जिसमें हम ये कंप्लीट अपना काम थर्मोडायनेमिक्स को 50% थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी। चलो, कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं आज, ठीक है? जो आपको होमवर्क में करते करने हैं, ठीक है बेटा? चलो, कहाँ है बाकी लोग? टाइमिंग का तुमको पता नहीं है क्या भाई? 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो टाइमिंग है वो वही 12:30 से रहनी है। आज थोड़ा लेट हो गए। 12:30 से आपकी क्लास होनी है डेली। चलो, लास्ट क्लास एक बार रिवाइज कर दें जल्दी से यार। लास्ट क्लास में जितने भी टॉपिक मैंने आपको कराए थे उसको आप रिवाइज कर देंगे जल्दी से, फिर उससे आगे मैं आपको कराना स्टार्ट करता हूं। जल्दी से रिवाइज कर दें जितने भी प्रोसेस आपको मैंने लिखाए थे। फिर कुछ नए टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड, है ना? फिर उससे रिलेटेड मेयर्स फॉर्मूला वगैरह हम करेंगे आगे, जहां से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है? हमको ध्यान रखना, टॉपिक पढ़ने के साथ साथ जब हम सैंपल पेपर या कुछ टेक्स्ट सीरीज वगैरह की क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हमको ये काम भी करना है कि किस टाइप के ऊपर क्वेश्चन बने हैं, है ना? हमें एग्जामिनर का माइंड भी रिवाइज करना है ना? कि वो कहां से क्वेश्चन उठा रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन वो बनाएगा हमारे लिए, कहां से क्वेश्चन फंस सकता है ना? और फिर उसी को अपने टॉपिक से रिलेट करना है, ठीक है? कहाँ है बाकी लोग? वॉइस में स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बोले मुझको। बाकी कुछ बात होगी तो टेक्स्ट करते रहेंगे, मैं टेक्स्ट आपका लेता रहूंगा, ठीक है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलो, थोड़ा जल्दी जल्दी चलें जरा, टाइमिंग का ध्यान रखा करो सभी, ठीक है? अगर क्लास नहीं होती किस दिन तो मैं आपको बता दूंगा। चलो जल्दी से एक बार टेक्स्ट कर दो। अगर सब कुछ ओके है अपने टॉपिक पे चलते हैं आगे। लाइटिंग की प्रॉब्लम चली रही है इसमें।
चलें दिया, देखेंगे जरा आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक न्यू टॉपिक है हमारा, स्पेसिफिक हीट। ठीक है बेटा, देखो हीट तो हम सबने पढ़ा स्टार्टिंग में क्या होता है, ठीक है। अगर स्पेसिफिक हीट की बात करें तो हीट की एक स्पेशलिटी है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक हीट बोल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? देखो जरा, जिस भी प्रोसेस को, ऑब्जेक्ट को, बॉडी को हम जो भी हीट देते हैं क्यू, है ना, जितनी भी उसको हम एनर्जी देंगे वो एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है, याद रखना, एम के और डेल्टा टी के। ये एम क्या होगा, मास ऑफ द बॉडी होगा, और डेल्टा टी क्या होगा बेटा, टेम्परेचर होगा, है ना। टेम्परेचर में जो भी आपका डिफरेंट आने वाला है, डिफरेंस जो भी आएगा, है ना, उसमें उसको आप क्या बोलेंगे, डेल्टा टी बोलेंगे, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल आपको हटाना तो इक्वल टू लेना पड़ेगा, तो यहां पर ध्यान रखेंगे आप Q इक्वल टू एक कांस्टेंट यहां पर लेंगे और उस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे आप, स्मॉल एस। नाउ the formula is Q equal to ms into delta t, where S is a proportionally constant, which is also called specific constant। कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को या नहीं? तो आप फॉर्मूला को ध्यान रखें, स्पेसिफिक हीट ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू एस, है ना, इज अ फिक्स्ड वैल्यू। हर गैस के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू रखता है, कौन, ये एस, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। अब ध्यान रखना, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो भी हमारी गिवन एनर्जी होगी क्यू, ये क्यू कौन सी एनर्जी है, जो हम डिवाइस को देते हैं, पार्टिकल को देते हैं, बॉडी को देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो गिवन एनर्जी होती है, ध्यान रखना, ये किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर डिपेंड करती है, और टेम्परेचर डिफरेंस, आपके टेम्परेचर में जितना भी डिफरेंस आप कर रहे हैं, है ना, ठीक, उस पर डिफरेंस करती है, सॉरी डिपेंड करती है ना। तो यहां से जब आप एक कांस्टेंट लेंगे तो कांस्टेंट आपका क्या आने वाला है, कांस्टेंट आपका एफ आने वाला है ना। और आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q इक्वल टू एम एस इंटू डेल्टा टी। इतनी बात क्लियर है? यहां से कोई दिक्कत हो तो बोलो जरा। देखो जरा, इसको हम दूसरी फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखना जरा, इसको हम दूसरी साइड में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या, लेट, हमने बोला कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना हो गया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बेटा, और m कितना है, 1 kg। हमको डिफाइन कौन करना है, s करना है। तो s को छोड़ के बाकी सब हमने क्या ले लिया, यूनिट ले लिया। यूनिट मतलब 1 वैल्यू ले ली, m की वैल्यू भी कितना ले लिया, 1 kg, और डेल्टा t की वैल्यू भी कितना हमने लिया है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों वैल्यूज को जब ऊपर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलना जरा, Q इक्वल टू किसके आ जाएगा, m की वैल्यू 1, डेल्टा t की वैल्यू 1, और यहां से आएगा s, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, s इक्वल टू Q। इसका मतलब क्या हो गया, देखना जरा, यानी क्या हो गया, S क्या है, स्पेसिफिक हीट है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम बॉडी इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी एक ऐसी बॉडी जिसका खुद का मास कितना हो, 1 kg हो, और उसके अंदर अगर टेम्परेचर को कितना इंक्रीज कर दिया जाए, ध्यान रखना, उस टेम्परेचर को कितना इंक्रीज कर दिया जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर उसको इंक्रीज कर दिया जाए, तो ध्यान रखना उसको आप स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट उसको आप, ठीक है। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बाकी कल से ध्यान रखना, जो क्लास का टाइमिंग है वो 12:30 ही रहने वाला है ना, 12:15 तक सभी आ जाएंगे।
इससे पहले केमिस्ट्री क्लास होती है ना आपकी, केमिस्ट्री क्लास का टाइमिंग क्या है आपका? जल्दी से बताओ, केमिस्ट्री क्लास का टाइमिंग क्या है अतुल? इसको नोट करेंगे जल्दी जरा, तुमको बस तो क्लियर हो गया बेटा। एनी प्रॉब्लम इन वॉइस? जल्दी से बताओ, एनी प्रॉब्लम इन वॉइस? इसको नोट करेंगे जरा, जल्दी से इसको कंप्लीट नोट करेंगे फिर आगे चलते हैं। तुमको वॉइस तो आ रही है ना भाई? आवाज में बोलिए, आप बताना जरा, ठीक है सर। अब क्लियर है या नहीं? चेक करो जरा, क्लियर। जल्दी से बोल के बताओ, इज दैट क्लियर? चलो, टॉपिक आपको क्लियर हो गया, जल्दी जल्दी बोलते रहो, है ना, नहीं तो मैं इसमें रह जाऊंगा कि वॉइस आ रही है या नहीं आ रही। चलो, कौन कौन आ गया? प्राची, आदित्य, अंजलि, चलो अतुल, मोहित चौहान, ठीक है। चलो, इतने टॉपिक कंप्लीट है, चलिए इससे आगे, इसको आप ध्यान रखेंगे कैसे कैसे मैंने आपको बताया, ठीक। चलो जरा, अब यहां से अगर हम यूनिट की बात करते हैं ना, यूनिट और डायमेंशन, देखो जरा, यूनिट और डायमेंशन कैसे आप फाइंड करेंगे इसकी, बोलो जरा भाई। आपको जो यूनिट फाइंड करनी है किसके लिए फाइंड करनी है? स्पेसिफिक हीट के लिए, ध्यान रखना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पक्का। हेडिंग लगाएंगे आप, यूनिट ऑफ एस। चलो, क्लियर हो गया? देखना जरा, वी हैव Q equal to ms into delta T. Now the formula for S is S equal to Q upon m into delta T. Okay. Now unit of S is, देखना बेटा, अगर हम इसकी यूनिट डिफाइन करते हैं तो Q क्या होता है? एनर्जी है, वर्क डन है, यानी Q कितना होगा बोलो? ml square T minus 2. And now the formula for m, कैपिटल M, और टेम्परेचर का कितना होता है? केल्विन, के आप इसको बोल सकते हैं, है ना। इसको ऊपर ले जाओ तो कितना बन जाएगा? n से m कैंसिल हो जाएगा, तो l स्क्वायर t की पावर -2 और k की पावर -1 हो जाएगा। ये इसकी क्या बन जाएगी बेटा? डायमेंशन बन जाएगी। जल्दी से इसको नोट करो आप। और अगर इसकी हम बात करें यूनिट की, तो यूनिट कितना निकल के आएगा बोलो? ऊपर क्या है? क्यू। क्यू कितना होता है? जूल पर। एम का कितना होता है बोलो? ग्राम। और इनटू क्या होता है? छोटी यूनिट है, डिग्री सेंटीग्रेड। जल्दी से नोट करें इसको आप, जल्दी से नोट करें, इससे किलोग्राम हो गया, किलोग्राम, डिग्री सेंटीग्रेड।
ये यूनिट क्लियर हो गया आपको? जल्दी से बताओ जरा, यूनिट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। जल्दी से चेक करें इसको। अगर इसको हम स्मॉल यूनिट में करना हो चेंज, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। और करके आप लिख सकते हैं क्या? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी इसी की यूनिट होती है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और इसकी यूनिट ये भी होती है, ध्यान रखना, कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी इसी की यूनिट होती है, ध्यान रखेंगे आप, दोनों ही चीजें ध्यान रखेंगे आप। समझ में आ रहा है? और देखना, जूल पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी इसी की यूनिट होती है। तीनों यूनिट ध्यान रखेंगे, ध्यान रखना, तीनों यूनिट आप याद रखेंगे, ठीक है। आप तीनों क्या, बस ये तीन चीज आप याद रखेंगे, क्या? जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और जूल पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड। इतना पॉइंट अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो जल्दी से मुझको बोल के बताओ। यहां तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बोलो जरा, टेक्स्ट मैसेज कर दो जल्दी से जरा। किसी को भी कोई प्रॉब्लम? नो सर। आवाज में कोई दिक्कत हो किसी को? किसी को वॉइस अगर ना आ रही है जल्दी से बोल के बताओ जरा। नो सर। तो वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो किसी को? चलो, इतना क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो जल्दी से जरा। चलूं आगे? अगर ये क्लियर हो गया तो चलूं आगे? जल्दी जल्दी बोल के बताया करो बेटा, जितनी जल्दी किया करो। इतना टाइम थोड़ी लगता है रिप्ले करने में जितना आप लोग लगाते हो। तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? हाँ, चले आगे। अगर ये कंप्लीट हो गया हो, कल ध्यान रखना, कल को छुट्टी नहीं लगाएगा। अगर आपको ऐसे पढ़ने में दिक्कत हो रही हो, आवाज ना आ रही हो, तो मैं आपको पीपीटी पर भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, बस आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, ये ध्यान रखना। आपको बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। पीपीटी पर भी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, है ना। तो वहां भी आपको क्लियर समझ में आएगा अगर आपको स्क्रीन क्लियर ना हो रही हो। चलो जल्दी से चलिए जाए, इतना हो गया तो चलो आगे। कल क्लास कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक है। आज थोड़ा सा कम मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन जितने भी टॉपिक कराऊंगा वो सब आपको याद करके लेके आने। समझ में आ रही है? कल वाले क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो जल्दी जरा। समझ में आ गया? डायमेंशन हमने फाइंड कर लिया, यूनिट हमने ध्यान रखनी, यूनिट आपको ध्यान रखनी है। स्पेसिफिक हिट की यूनिट के ऊपर क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, जूल पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड। इतना क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो जल्दी जरा। फिर इससे आगे चलते हैं। कुछ अच्छे टॉपिक है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चले जरा, चले भी आगे, नेक्स्ट देखेंगे जरा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। कुछ समझ में आ रहा है आपको? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, है ना। गैसेस की जो स्पेसिफिक हीट होती है ना, वो दो टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है याद रखेंगे? दो टाइप्स की होती है ना। समझ में आ रहा है?
तो दो टाइप्स की कौन कौन सी होती है ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखो यार, मोलर हीट कैपेसिटी है, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, याद रखना सीपी। अगर कांस्टेंट आपका प्रेशर है तो क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा, समझ में आ गया। और सेकंड आपका क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज सीबी। बताओ जरा, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो क्या आना है बेटा, सीबी आना है। और अगर आपका कांस्टेंट क्या होगा, प्रेशर होगा, तब क्या आना है बेटा, सीपी आना है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोनों बातें क्लियर हो रही है। आपकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो दो टाइप्स की होगी, ध्यान रखना। आगे जितने भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वहां पर ये दोनों टाइप भी आने वाले हैं, सीपी भी आने वाला है और सीबी भी आने वाला है। ध्यान रखेंगे, सीपी कहां पर आएगा, जहां पर कांस्टेंट प्रेशर होगा। सीबी कहां पर आएगा, ध्यान रखना, जहां पर क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। इतनी बात समझ में आई हो तो बोलो जल्दी से जरा क्या होगा। चलो जल्दी जरा, यहां तक क्लियर हो, इसको जल्दी से नोट कर लो आप, फिर आगे चलते हैं। आगे के कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, जल्दी से लिखिए जरा। आज कम ही मैं आपको काम कराने वाला हूं, ठीक है। चलो, ये जो नहीं आ रहे हैं ना क्लास में, इन सबके साथ पंगा होने वाला है, ध्यान रखना। और पंगा क्या होगा, जब आप मिलेंगे ऑफलाइन में तो मुझे आप देखेंगे फिर, है ना, अजीब तरीके से। समझ में आ रही है बात। चलो, मोहित चौहान, आदित्य ठाकुर, अंजलि, प्राची, सलोनी, अतुल ठाकुर। चलो, इसमें अटेंडेंस वगैरह का भी होता है कहीं से भी, देखना जरा कुछ है क्या इसमें। चलो, चलेगा, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलो, देखो, इसको अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप, दोनों पॉइंट आपने नोट कर लिए। अब देखो जरा, फर्स्ट हेडिंग आप डाल देंगे क्या, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। जल्दी से जरा, फर्स्ट हेडिंग आप लगाएंगे, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। जल्दी से लिखिए जरा, इसको जल्दी से कंप्लीट करें, फिर इसमें आगे मैं आपको दिखाता हूं। देखो, टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और मास कितना है गैस का, 1 मोल, है ना। बस ये ध्यान रखना, ये दोनों चीजें किस काम पर होनी है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ही होना है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। देखो यार, कैसे लिखेंगे इसको, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature to 1 degree centigrade of 1 mole gas at, ध्यान रखना प्रेशर आपका कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आया, एक कांस्टेंट प्रेशर पर ध्यान रखना, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर
आप एक ऐसी अमाउंट ऑफ हीट जो क्या करे, रेज द टेम्परेचर टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 मोल गैस इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी, दैट इज सीपी। जल्दी से उसको आप नोट कर लें, फिर दोबारा से सुन लेंगे क्या होता है, ध्यान रखेंगे। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड of 1 mole gas at constant pressure is also called molar heat capacity, है ना। अब इसका ही बिल्कुल कॉपी हम उसको करके दिखाएंगे क्या, कि इसी का जो छोटा भाई है बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी, जो दूसरे नंबर का हेडिंग है हमारा, उसकी डेफिनेशन आप अपने आप बनाएंगे। जल्दी से बना दो जरा, पहले इसको कॉपी कर लो, फिर इसके बाद नंबर 2 हेडिंग आप डालेंगे। After that, you will write the definition like this. Only you can change at constant pressure की जगह आपको क्या करना है, वॉल्यूम करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जल्दी से इसको करें जरा तेजी के साथ। कल को छुट्टी नहीं लगाएगा, कल इसमें मैं आपको मेयर्स फॉर्मूला कराने वाला हूँ। ठीक है बेटा, मेयर्स फॉर्मूला क्या होता है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, और उसका प्रूफ मैं आपको कल करूंगा। ठीक है, क्योंकि लंबा प्रूफ है ना, तो 1 घंटे से भी ज्यादा की क्लास हो सकती है, ऐसा हो सकता है। ठीक है बेटा, चलो अगर हम बात करें मेयर्स फॉर्मूला है ना, तो देखो जरा मेयर्स फॉर्मूला क्या होता है, इसको कर लेना आप सेकंड वाले। अगर मैं बात करता हूँ मेयर्स फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द यूनिट। इस यूनिट का सबसे खतरनाक सवाल है, ध्यान रखना। खतरनाक तो तुम लोग जानते हो ना, क्या होता है खतरनाक, बताना है। चलो मेरा नाम मत ले लेना, है ना, आ जाओ सामने। देखो मेयर्स फॉर्मूला क्या होता है याद रखना। उसने आपको ये बताया क्या, कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी माइनस सीवी, अगर हम दोनों की दोनों कैपेसिटी को माइनस कर दें, ध्यान रखना, तो किसके इक्वल आता है, जो भी वैल्यू आती है उसको हम आर बोलते हैं। और ये आर क्या होता है, ध्यान रखना, इस आर को हम बोलते हैं बेटा गैस कांस्टेंट। क्या बोला जाता है इस आर को, गैस कांस्टेंट। और सीपी क्या होता है, इसको भी आप लिख देंगे अपने आप, क्या होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी भी क्या होता है, इसको भी आप लिख सकते हैं, है ना, मोलर हीट कैपेसिटी, और क्या होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको नोट कर लेंगे, इसके बाद प्रूफ डाल देंगे, ये मैं आपको कल कराऊंगा। समझ में आ रही है बात, इस मेयर्स फॉर्मूले का जो प्रूफ मैं आपको कराऊंगा वो कल कराऊंगा। ठीक है बेटा, इसमें आपको क्लियर समझ में आएगा सारा, तो ज्यादा छोटा छोटा तो नहीं हो रहा है, मुझको ऐसे ही लग रहा है। चलो कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही हो ना ऑनलाइन क्लास में, हाँ आदित्य क्या कह रहे हैं, आदित्य आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है मुस्तक भाई, आवाज क्यों नहीं आ रही है लोगों को? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्स्ट कर सकते हो, है ना, टेक्स्ट भी आप कर सकते हो। चलो इतना समझ में आ गया आपको, इतनी बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोल मुझे क्लियर। आपको ये सब कंप्लीट करके लेकर आना है, जितना भी मैं काम लिखा रहा हूँ इसको फेयर कॉपी में नोट कर लेना। ऐसा नहीं है ऑफलाइन में आओगे तो कुछ और लिखूंगा, यही सब चीजें वहां पे लिखने वाला। समझ में आ रही है बात यानी, ठीक है, 1-2 दिन में भरा कर लूंगा, मैसेज और इन्फॉर्मेशन जो भी आता रहेगा उसको अच्छे से चेक करते रहना। ग्रुप के अंदर कोई भी क्लास लगेगी, अगर आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, है ना, जब भी मुझको टाइम मिलेगा तुरंत मैं क्लास ले लूंगा, और ये आपका टॉपिक आपका कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है बेटा, अब घर से क्या करके लाना आपको ध्यान रखना, जितना भी मैंने थर्मोडायनामिक्स में आपको कराया है वो सब आपके टिप्स पर होना चाहिए, एक एक पॉइंट टिप्स पर होना चाहिए। समझ में आ रही है बात अपने, ठीक है, बस आपका होमवर्क यही है, आपको यही कंप्लीट करके लेके आना है ना, और जवाब देते रहा करो। ठीक है, बोल करो, ईयरफोन वगैरह रखा करो साथ में, जब भी क्लास लो
तो ध्यान रखना ईयरफोन लेके बैठा है ना, अलग बिल्कुल रखना। ठीक है बेटा, चलो तो बस इतना ही रखना है, इसको कंप्लीट करके लेके आना। ठीक है, और कोई दिक्कत होगी तो मुझको बताइए। ठीक है बेटा, ओके बेटा।